सो मेनी स्टूडेंट्स वेर आस्किंग मी, सर आईआईटी बीएचयू का अप्लाई करने जा रहा हूँ सर। माय ऑल इंडिया रैंक इज 70-80। तो क्या मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना? और बहुत सारे इससे भी नेक्स्ट लेवल का है। दे हैव ऑलरेडी जीपेट, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड जीपेट ट्वाइस। अब दे आर कॉन्फ्यूज कौन सा रैंक डाले, इम्प्रूव्ड वाला रैंक या फिर जो बेकार वाला रैंक, कौन सा डाले। कुछ कुछ लोगों का तो डाउट भी है। सर आप जो बोल रहे हो पक्का तो हो ना? जीपेट के रैंक के ऊपर तो नहीं होने वाला ना? बताता हूँ, रुको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सायन। सपोज मान लो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ये है केस कि दे हैव गिवन जीपेट 26, रैंक आया 1200। और लास्ट ईयर भी जीपेट दिया था, तब रैंक आया था मान लो 600। ओके। अच्छा, यहाँ पे तो आप बोलोगे कि एक साल ड्रॉप दे के रैंक और बिगाड़ कैसे गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं उल्टा ही कर देता हूँ। ये नहीं, ये नहीं, नहीं तो गाली दोगे मुझे। जी पैट 25 पे रैंक था 1200, और इस साल भी दिए तो रैंक है 600। चलो इम्प्रूव कर दिया तुम्हारा रैंक। अब कौन सा डाले? तो मैं जैसा बता रहा था तुमको, कुछ कुछ लोगों को कॉल पे बताया, ठीक है। और बहुत सारे का क्वेश्चन सेम ही आ रहा था, मैं मुझे लगा एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो आप कोई भी डालो यार, अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ योर ऑल इंडिया रैंक इज 1, ओके, तो भी शॉर्टलिस्टिंग आईआईटी बीएचयू में डिपेंड करेगा हाउ यू स्कोर देयर। लाइक आईआईटी बीएचयू का खुद के जो एंट्रेंस एग्जाम है, वहाँ वहाँ पे आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि आईआईटी बीएचयू में कैसा रैंक करूँ ताकि मिल जाएगा। अब पता नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे भगवान समझते हैं कि मैं बता दूंगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो फिर भी मैं चलो भगवान बन जाता हूँ तुम्हारे लिए। तो कितना रैंक चाहिए तुमको, मिल जाएगा तो अभी प्रेडिक्ट कर देता हूँ, और होगा ही होगा वो, अगर वो रैंक कर दोगे तो ठीक है। ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो मैं बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना। सब तो 1 नहीं ला सकते, एक ही ला सकते हैं। तो कितना रैंक चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इनटू आईआईटी बीएचयू? तो ये मैं बता रहा हूँ आईआईटी बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, नॉट जीपेट। जीपेट पे इफ यू आर क्वालिफाइड जीपेट देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड, तुम्हारा मेल आ ही जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे पक्का ना, कि पक्का आप जो बोल रहे हो सही होगा ना? अरे भाई, मैं ये जो वीडियोस है ना, ये साल नहीं बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग वीडियोस सिंस पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मोर देन कपल ऑफ ईयर्स, ओके, 2-3 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ। आईआईटी बीएचयू का जो पहले नहीं होता था एग्जाम, पहले जीपेट के बेस पर ही होता था। उसके बाद आईआईटी बीएचयू का जो क्राइटेरिया हो गया वो सेम एज नाइपर। नाइपर में क्या होता है? नाइपर में जीपेट के रैंक के बेस पर नहीं होता है। पहले क्या होना पड़ेगा आपको? जीपेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट योर रैंक इज। फिर नाइपर एग्जाम में अगर अच्छा करते हो देन ओनली यू विल बी शॉर्टलिस्टेड एट नाइपर, सेम एज आईआईटी बीएचयू। अब आईआईटी बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर करने की जरूरत हो, तो आई एम कंसिडरिंग यू एज जनरल, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप प्रेडिक्ट अपने आप कर लेना। तो टोटल सीट्स है 49। इसमें से टोटल जनरल सीट्स कितना होगा? लगभग आधा, 50%, तो 25 सीट मान के चल रहा हूँ। तो 25 सीट्स जनरल। तो श्योर शॉट आपको चाहिए ना कि इसके अंदर रैंक होगा तो मिल ही जाएगा, तो भाई 25 के अंदर करो। कोई नहीं रोक सकता है, मतलब आपका जो लाख है उसमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पर फिर भी अगर बोलोगे कि हो जाने का चांसेस कितने तक जा सकता है रैंक, मतलब इतना रैंक कर लूं फिर भी बहुत अच्छे चांसेस है हो जाने का, तो मैं बोलूंगा 40 टू 45 ऑल इंडिया रैंक। 40 टू 45 जनरल कैटेगरी के लिए। अगर इसके अंडर है, लेस देन 40 टू 45, मतलब लेस देन 45, तो थोड़ा बहुत 10% लाख अगर आपके साथ दे देन आपका हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग। अब इसमें से अगर आप बोलोगे कि मुझे शूटिंग से चाहिए, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। शूटिंग चाहिए होगा तो फिर आपको ऑल इंडिया रैंक 20 के नीचे तो करना ही होगा, अंडर 20। क्योंकि शूटिंग का सीट होगा गिन चुन के 8-10, है ना? तो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर तो मैं भेज चुका हूँ ग्रुप पे, तो जाके चेक कर लेना। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो
बहुत से स्टूडेंट्स पूछता है सर 100 के अंदर कर लूँ तो मिल जाएगा। अरे 100 के अंदर करोगे तो अगर आपका लाख साथ दे, इसके नीचे जो है 50 लोग, आपको दिलवाने के लिए उन लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द केस। ऐसा नहीं कि 100 पे नहीं मिलेगा, मिलेगा। पर डिपेंडिंग कि आपका नीचे जो रैंक है वो क्या सोच रहा है माइंड में, उसको नाइपर ही चाहिए, मजाक मजाक में आए बीएचयू, बनारस घूमना है इसलिए दे दिया बीएचयू का एग्जाम, और रैंक भी आपसे अच्छा हो गया, पर लेना है नहीं, तो तब मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बेसिक बात है, फिर भी बताना पड़ रहा है, क्या बोलूं बताओ। तो दिस इज द थिंग, एंड आई विल से कि ओबीसी के लिए अगर आपका रैंक 50 to 60 के बीच में होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर 100 120 किए, आपको हो सकता है लगे कि मैं तो मस्त ऑल इंडिया रैंक 120 किया हूँ, पर आपको फार्माकोगनोसी वाले भी लात मार के भगा देगा। ठीक है, तो मेल नहीं मिलेगा, कोगनोसी भी नहीं मिलेगा। तो यही मैं 2 2.5 साल से देखते आ रहा हूँ। ठीक है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा ही होता है। तो आपको बहुत अच्छा देना पड़ेगा आईआईटी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, नो मैटर व्हाट योर रैंक इन जीपैट। ओके, जीपैट पे अच्छा रैंक किए हो, बहुत बधाई हो, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड नाउ ऑल्सो यू फोकस ऑन आईआईटी बीएचयू, एंड वहां पे भी आपको क्या बोलते हैं नॉन फार्मा क्वेश्चन सबको देखने को मिल जाएगा, तो आप फोकस करना उस पे भी। एंड बीएचयू में जो क्वेश्चंस आता है नॉट सेम एज जीपेट, जीपेट पे थोड़ा ट्रिकी आता है, बीएचयू में इतना ट्रिकी नहीं आता है, वन लाइनर क्वेश्चंस है क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और नो नेगेटिव मार्किंग। तो कोशिश करना पूरा 100 अटेम्प्ट करते आना, ठीक है, कुछ छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। थोड़ा बता दूं, केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो होता है बेसिक क्वेश्चंस होता है, जैसा क्लास 11 12 पे आप पढ़े थे, SN1 SN2 जैसा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ज्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं। और वहाँ का जो सिलेबस है नहीं पर सॉरी आईआईटी बीएचयू का जो सिलेबस वहाँ पे दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो रिसर्च एरियाज थोड़ा देख के जाना कि एक्चुअली आईआईटी बीएचयू पे कौन से रिसर्च एरियाज के ऊपर फोकस होता है। अब वहां पे केमिस्ट्री का जो जो टॉपिक दिया हुआ है उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना, कि चांसेस आर मोर कि वही एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सपोज वहां पे SN1 SN2 है, ये सब पढ़ाया जाता है क्लास में, तो सर जो होगा आईआईटी बीएचयू का सर क्वेश्चन पेपर तो उस हिसाब से ही बनाएगा ना क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे क्लास पे क्या पढ़ाया जाता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे ज्यादा, तो ये थोड़ा मतलब क्या बोलता है ना कि जल्दी जल्दी प्रिपरेशन लेने का एक स्मार्ट टेक्निक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा नहीं है, बहुत टाइम आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब अप्लाई करना, उसके बाद अगर दिस ईयर कुछ चेंजेस हुए, चेंज तो होगा नहीं, जैसा लास्ट 2 साल से हो रहा है वैसा ही होगा, फिर से वो लोग एग्जाम लेगा। बट अगर हो सकता है ना कि इस दिस ईयर दे आर टेलिंग यू कि नो आईआईटी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम ऑन बेस्ड ऑन जीपैट ओनली विल टेक। ओके, तो अगर उस केस में हुआ तो जीपैट के रैंक के ऊपर बेस ओके तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग होगा। पर अगर आईआईटी बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है, देन जीपैट रैंक का कोई मैटर नहीं करेगा, साफ साफ मैं बता रहा हूँ। नो कंफ्यूजन आफ्टर दिस। और फिर भी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ओके, और ग्रुप पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको तो मिल ही जाता है आंसर। तो इसलिए मैं ओपन रखता हूँ एडमिन, बस ओनली एडमिन करके नहीं रखता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बताता हूँ, रुको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर इन दोस्त यूट्यूब चैनल, मैं हूँ रुको।